मैं 25 सालों से जिस व्यक्ति को सर्विस दे रही थी, उन्हीं के पास मेरा काम था। मैं सालों से उनको पहचानती थी, उनका मैच्योरिटीज भी आ चुके थे। ऐसे व्यक्ति से जब मेरी मुलाकात थी, मेरे अपॉइंटमेंट थी, तब मैं उनके यहाँ ऑफिस में गई थी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि हमारे यहाँ सब हमारे वर्कर्स है ना, उनको पेंशन स्कीम चालू करवानी है, तो आप मुझे थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उनको जानकारी दी, थोड़े अलग तरीके से दी, अलग अलग एज को अलग अलग प्रेजेंटेशन निकाल के मैं देने लगी। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, नो 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 मैडम, ऐसे नहीं चाहिए, अलग अलग आप मत निकालो, ये मैं कब पढ़ूंगा, सबका अलग अलग मैं कब पढ़ूंगा। मेरे पास इतने लोग हैं, इनका एज इतना है और इनके लिए इतने इनके अमाउंट है, इनको पहले साल कितना मिलेगा, दूसरे साल कितना मिलेगा, तीसरे साल कितना मिलेगा, अगर आफ्टर डेफरमेंट पीरियड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ऐसा मुझे एक पेपर के ऊपर ही चाहिए पूरा। मेरे पास बाकी टाइम नहीं है, या आप कैसा करना है करो और मेरे पास लेके आओ। तो फिर मैं चली गई वहां से, वो सब मैंने बना के लाया। जब बना के लाया तो फिर मेरी सेकेंड अपॉइंटमेंट थी। तो सेकेंड अपॉइंटमेंट में गई मैं, तो उनके पास तो बहुत सारे लोग आ चुके थे, बहुत और उनकी जानकारी दे चुके थे। फिर भी मैं वहां स्टेबल रही और स्टेबल रह के मैंने अपना पूरा पेपर उनको थोड़ा सा समझाया, उस एक पेपर के ऊपर लाया था। तो इस तरह से उन्होंने कहा ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम आ जाइए, हम इसके ऊपर विचार करके बताएंगे। तो थर्ड अपॉइंटमेंट में मैं गई, जब एक 8 दिन के बाद, तब उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, मैडम यहाँ पर ये वेरिएशन क्यों है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में वेरिएशन क्यों है, इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पड़ रहा है, इधर कम पड़ रहा है, इधर ज्यादा है, ये क्यों है। तो मैंने अननोनली ऐसे, मतलब कुछ दिमाग में नहीं, कुछ सोचा नहीं, कुछ नहीं, मैंने बोल दिया उनको, जिनका अमाउंट 5 लाख के नीचे है ना, उनको कम मिलता है। तो बस वही उन्होंने पकड़ लिया, एक सेकंड, विद इन सेकंड में उन्होंने एक डिसीजन ले लिया कि ठीक है मैडम, 5 लाख, उन्होंने कहा, उनके असिस्टेंट को बुलाया और बोला 5 लाख के नीचे वाले बैंक में और 5 लाख के ऊपर वाले LIC में ये डिसीजन है। मुझे भी उस टाइम समझ में नहीं आया ये क्या है, बैंक और LIC, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने फट से एक ही भाषा में बता दिया। तो मैंने मुझे तो पता नहीं था कितना अभी उनका इंटरेस्ट है, कितने लोगों का करना है, वो सिर्फ जानकारी ले रहे। तो एक दिन फिर मैं गई, तब उन्होंने चाय ऑफर किया मुझे, चाय पी। तो मैंने बोला आज सर डिसीजन है क्या आपका, थोड़ा सा पूछा। तो वो थोड़ा सा शांति बैठे रहे। फिर बेटे को बुलाया और उन्होंने कहा आज वो कर दो, इतना ही बोला। उन्होंने शुरू कर दिया और काम शुरू कर दिया और मुझे पूछा मैडम किस अकाउंट पे ट्रांसफर करना है पैसा। मैंने बोला कितना करना है, तो उन्होंने बोला 10 से ऊपर। मैंने बोला 10 से, तो बोलने लगे 10 ओके 10 करोड़ से ऊपर। मैंने थोड़ा सा हिल गई, अच्छा लगा मुझे, थोड़ा अच्छा मतलब फील हुआ मुझे। तो मैंने बाद में, उन्होंने मेरे हाथ में लिस्ट थमा दी, इन लोगों का हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, आप उधर आपसे करवा लो। तो मैं बैंक में वो RTGS वगैरह करवा दिया उन्होंने। मुझे तो अच्छा लगा, मेरे पास एक ही दिन में 145 केसेस और 14 करोड़ प्रीमियम आ गया। मैं बहुत खुश थी, मुझे मेरी गलती का एहसास ही नहीं था। लेकिन एहसास तब हुआ जब मैं एक बार उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस करने के लिए मेरे सीनियर को लेके उनके वहां गई। वहां जाने के बाद वो हमें अच्छे से उन्होंने रिसीव किया, बहुत हमने भी उनको बहुत ही मतलब उनका थैंक्स बोला, उनको साहब ने भी बोला। तो बैठ के चाय वाय मंगाई, चाय वाय पी, थोड़ी सी इधर उधर की चर्चा हो गई, फिर घुल मिल गए अच्छे से उनके साथ। उन्होंने बोला मैडम के नसीब में 14 करोड़ ही था। मैंने बोला ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि हम तो 24 करोड़ करने वाले थे, लेकिन मैडम ने ये कहा कि 5 लाख वालों को कम मिलता है, इसलिए हमने वो बैंक में भेज दिया। तब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ कि मैंने क्या खोया। तब तक मुझे पता नहीं था मैंने क्या खोया, मैं तो जो मिला है उसमें खुश थी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। थैंक यू।